नमस्कार, मैं हूं कुमार आरिफ अली खान। दुनिया सामने के समाचारों में आपका स्वागत है। अब हम ले चलते हैं आपको उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की तरफ। फिरोजाबाद 20 लोकसभा सीट से महिला दावेदार है नीता धनगर। बीजेपी से सीट के लिए आवेदन किया है फिरोजाबाद लोकसभा सीट 20 से 2024 में। नीता धनगर लोकसभा चुनाव से बीजेपी की दावेदार है। नीता धनगर जी ने लोकसभा सीट 20 फिरोजाबाद से बीजेपी से आवेदन किया है। अब देखना यह है कि बीजेपी किसको लोकसभा सीट फिरोजाबाद 20 से किस चेहरे को लाना चाहती है। नीता धनगर जी की जमीनी पकड़ बहुत मजबूत है। यह चेहरा जनता के बहुत करीब और मसीहा के रूप में उभरता नजर आ रहा है। सत्येंद्र कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। आगामी लोकसभा चुनाव है और चर्चा है कि नीता धनगर जी जोर शोर से आवेदन किया है और उनकी नगर में चर्चा भी, नगर क्या, जनपद क्या, स्टेट में भी चर्चा है। क्या कहना चाहेंगे आप पत्रकार बंधुओं से? आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए। और मैं आपसे, अपनी जनता से, शिकोहाबाद से, फिरोजाबाद की जनता से, सभी से यही कहना चाहूँगी कि मैं नीता धनगर, मैं किशनी विधानसभा 2022 में तैयारी कर चुकी थी। वहाँ पर पूरी दमखम से लगी हुई थी और वहाँ पूरा चांस था कि मुझे टिकट मिलने वाली है, पर शीर्ष नेतृत्व ने जो भी उनका फैसला रहा हो, मुझे टिकट नहीं मिल पाई। कोई बात नहीं, फिर भी मैं उनके साथ लगी रही और जो भी वहाँ से उम्मीदवार खड़े हुए, मैंने उनके साथ काम किया और मैंने अपनी पार्टी के लिए काम किया और मैं आगे भी अपनी पार्टी के लिए काम करती रहूँगी। यही सोचकर मैंने यहाँ शिकोहाबाद चेयरमैनी के लिए भी आवेदन किया था। उसमें भी मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई है। शायद शीर्ष नेतृत्व मेरी तरफ अभी ध्यान नहीं दे पा रहा है। मैं चाहती हूँ, जैसे आपने 2019 में आदरणीय चंद्रसेन जादौन जी, जो एक सामान्य कार्यकर्ता रहे हैं, उन्हें उठाकर शीर्ष पर बिठा दिया, वैसे ही अपने और कार्यकर्ताओं की तरफ भी ध्यान दें आप सभी और देखें कि कौन किस क्षेत्र में उचित है, जाति समीकरण में उचित है, अपनी जनता में लोकप्रिय है। आप लोकसभा में सर्वे करवाए होंगे भी आपने और आपको पता भी चला होगा। तो ऐसा नहीं हुआ होगा कि नीता धनगर का नाम शायद आप लोगों ने नहीं सुना होगा। और अभी मैंने लोकसभा 20 से भी आवेदन किया है और वहाँ ऊपर तक आवेदन मेरे पहुँचे भी हैं, मेरा नाम भी चला। तो मैं ये केवल कोरे ढकोसलों पर मैंने आवेदन नहीं किया है। मैंने आवेदन इसलिए भी किया है कि कभी अगर जाति समीकरण भी रहता है तो उसमें भी मैं कमज़ोर नहीं हूँ, मेरा जाति समीकरण भी बहुत अच्छा है। और दूसरी बात लें तो मैं बीजेपी पार्टी की एक सामान्य कार्यकर्ता हूं और बीजेपी पार्टी की, अपनी आदरणीय मोदी जी की, योगी जी की जो योजनाएं हैं उन्हें जन जन तक पहुंचाती हूं। गांव में दौरे भी करती हूं, अपनी नगर पालिका भी जाती हूं, अपने शिकोहाबाद, फिरोजाबाद सभी जगह भ्रमण करती हूं और लोगों से बात करती हूं, सभी योजनाओं को पहुँचाती हूँ, काम करती हूँ। चाहे वो जागृति कार्यक्रम हो, चाहे विकसित भारत का कार्यक्रम हो, चाहे वो कोई भी कार्यक्रम हो। मैं महिलाओं, विशेषकर बच्चियों को जागरूक करने का भी काम करती हूँ। तो मैं अपने शीर्ष नेतृत्व से चाहती हूँ कि अगर आप सभी समीकरण ध्यान में रखें, आप महिलाओं का जो आरक्षण आप पास करवा रहे हैं 33%, अगर आप उसे भी ध्यान में रखें तो मैं शायद एक बेहतर कैंडिडेट आपके लिए बन सकती हूँ। आप अगर एसपी सिंह, जो आदरणीय एसपी सिंह बघेल हैं, उन्हें लोकसभा के लिए ले सकते हैं। पिछले चुनाव में आदरणीय पूर्णला से प्रेमपाल धनगर जी को ले सकते हैं, तो क्या नीता धनगर को फिरोजाबाद से आप क्यों नहीं ले सकते? हमें कोई कमी तो नहीं है, ना मैं काम के प्रति कभी मेरा बेकार रहा हो, मैं बहुत जागरूक रही हूँ, महिलाओं में भी अग्रणी हूँ। तो मैं चाहती हूँ, मेरा शीर्ष नेतृत्व से विनम्र निवेदन है कि आप सभी चीज़ें देखें, लेकिन एक ये भी चीज़ें देखें कि आप इस वजह से भी फेमस है, हमारी बीजेपी पार्टी इस वजह से भी फेमस है कि किसी को भी, एक सामान्य गरीब किसान को भी, एक सामान्य गरीब महिला को भी कहाँ से कहाँ तक पहुँचा देती है, ये बस हमारी बीजेपी पार्टी ही कर सकती है। तो मेरा यही आग्रह है आपसे कि आप जो भी सोचें, आप जो भी करें, आप जो भी यहाँ लोकसभा फिरोजाबाद से उतारे कैंडिडेट को, वो मैं मानती हूँ कि बहुत अच्छा होगा, हम उसे पूरी जीत दिलाने की भी कोशिश करेंगे। लेकिन आप अगर महिलाओं की तरफ भी विशेष ध्यान दें, जब हम गरीब महिलाएं, बेटियां, गरीब किसान, युवाओं, इन्हें लेकर चल रहे हैं, तो हम क्यों नहीं हो सकते? हम भी हो सकते हैं
और मैं पूरा विश्वास दिलाती हूँ कि अगर मैं होती हूँ तो जो मेरी कम्युनिटी है वो ही नहीं, और लोग भी मेरा साथ देंगे और यहाँ से बीजेपी लोकसभा सीट फिरोजाबाद निकाल ले जाएगी। अभी तक मैम किसी भी पार्टी ने फिरोजाबाद से कभी भी महिला उम्मीदवार नहीं उतारा, तो अगर आपको पार्टी मौका देती है तो आप किस प्रकार से भूमिका निभाएंगे हमारे फिरोजाबाद? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका सर, कि अभी तक बीजेपी पार्टी ने यहाँ फिरोजाबाद से कोई महिला नहीं उतारी है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि महिलाएं काम करके नहीं दिखा सकती या महिलाएं सीट जिता नहीं सकती, ऐसा कुछ नहीं है। अगर शीर्ष नेतृत्व मुझे टिकट देता है, मुझ पर विश्वास करता है, तो मैं आपको अश्योर करती हूँ, अपने शीर्ष नेतृत्व को भी बिल्कुल आश्वासन देती हूँ कि यहाँ से 100% उनकी जीत सुनिश्चित है। कि जब जिनका कोई समीकरण नहीं होता वो भी सीट निकाल ले जाते हैं, तो मेरा तो इतना अच्छा जातीय समीकरण भी है और जन समीकरण भी है, लोगों पर पकड़ भी मेरी मजबूत है और धरातल पे मैं काम भी करती हूँ, तो क्यों नहीं मैं सीट निकाल ले जाऊंगी। तो अगर शीर्ष नेतृत्व का मेरे ऊपर आशीर्वाद रहा और ये मेरी बात उन तक पहुंची, तो मैं ये भी चाहती हूँ कि जो 33% आरक्षण है, बेशक कह दिया गया है, अभी नहीं लागू हुआ है, लेकिन आप पूरे यूपी में ये सीट बच गई है, इसकी अभी घोषणा नहीं हुई है, तो यहाँ पर एक महिला प्रत्याशी को क्यों नहीं उतारते। प्लीज़ आप उतारिए, आप इस पर विचार कीजिए और लोगों को बताइए कि हाँ, जो हमने कहा है वो गलत नहीं कहा है, वो ठीक है। जैसे कि अभी एक लाइन चल रही है कि मोदी जी जो कहते हैं वो सही है और मोदी जी गारंटी है, जहाँ मोदी जी होंगे वहाँ सफलता ज़रूर होगी। तो एक महिला अगर यहाँ से आप उतार देते हैं तो यहाँ भी सफलता की गारंटी मैं आपको देती हूँ कि अगर आप मुझे यहाँ से टिकट देते हैं फिरोजाबाद बीच से नीता धनगर, तो मैं अश्योरली 100% नहीं 110% मैं आपको अश्योर करती हूँ कि मैं यहाँ से टिकट निकाल ले जाऊँगी और ये टिकट बीजेपी के खाते में होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।